बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बेस्ट ट्यूटोरियल में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बी आपका प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें आपका एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर में प्रथम वर्ष में आपके हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जिसमें आपका एक प्रकार से मेजर माइनर सब्जेक्ट होता है, पेपर नेम होता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। पूरे 75 नंबर का हम आपको लिखित क्वेश्चन बताने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। जैसे डॉक्टर राममनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी, उनका जो है 17 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, इसी दिसंबर में ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी जो है इसी दिसंबर में अपना पेपर जो है संपन्न करा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग बच्चों, एक बार पेपर परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको देख के जाइएगा, ठीक है। यह पूरा पूरा लिखित क्वेश्चन है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रकार कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ही साबित होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन है, यानी कि एक प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें, जो हर यूनिवर्सिटी होती है अपने अनुसार आप जो है परीक्षाएं कराती हैं। किसी यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो एक प्रकार से जो है डॉक्टर राममनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी किसी में 5 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो कहीं कहीं पेपर होता है वही होता है, सब्जेक्ट वही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको सेक्शन ए में आपको इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको सभी करना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो 2 नंबर की है, ठीक है। यानी कि आपको टोटल जो है सेक्शन ए से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको अधिकतम शब्द सीमा है 50 शब्द है, ठीक है। 50 शब्दों में जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। तो चलिए सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो है गुरु, ठीक है, गुरु से जो है संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सही सभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के सभी आपके एजुकेशन से ही होंगे, एजुकेशन आपके रिलेटेड होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द टीचर पीपल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बारे में लिखना है पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा सेक्शन ऐसे कि जो है राइट ए मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो है शिक्षा का अर्थ लिखिए, ठीक है। शिक्षा का अर्थ आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। यह भी जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार जो है देख के जाइएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन ए से कि जो है सामाजिक एकता को परिभाषित करिए, ठीक है। सामाजिक एकता के बारे में आपको लिखना है। यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन ए से कि जो है अवकाशकालीन, ठीक है। अवकाशकालीन जो है शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है, अवकाशकालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है, उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है सेक्शन ए से कि जो है राइट इन द सोशल एंड ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य के बारे में आपको लिखना पूरे 50 शब्दों में। यह जो प्रश्न कहीं कहीं आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला, ठीक है। आप लोग इसको भी एक बार परीक्षा देने से पहले देख के जाइए। फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से खंडवा में आपको 7 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें से आपको केवल किसी यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, किसी में 5 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन को जो आंसर है 500 शब्दों में आपको, एक प्रकार से कहें तो 100 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि आपको 25 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी, ठीक है। मॉन्टेसरी के जो है शिक्षा सिद्धांत क्या है, ठीक है। मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत के बारे में आपको पूरे 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन बी से कि जो है शिक्षा हेतु जो है छात्रों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको लिखना है। शिक्षा हेतु छात्रों को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जितने भी होते हैं, उसके बारे में आपको पूरे 100 शब्द में उत्तर लिखना है। फिर आपको जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन बी से कि जो है शिक्षा के जो है वैश्विक उद्देश्य पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। यानी कि राइट एन एस ऑन द इन्वेस्ट आप एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के जो वैश्विक उद्देश्य पर आपको एक निबंध लिखना पूरे 100 शब्दों में। यह जो प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए आप लोग इसको भी एक बार परीक्षा देने से पहले देख लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर चौथा था कि जो है राष्ट्रीय एकीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 100 शब्दों में। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन सेक्शन बी से हमको 7 से 8 प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों को सभी देख के जाएंगे। इसमें से आपको 7-8 प्रश्न अगर आप देख के जाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपकी यूनिवर्सिटी से जरूर मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि जो है शिक्षा के जो है अभिकरणों से क्या अभिप्राय है, ठीक है।
यानी कि राइट इनमेंट ऑफ द एसेंस ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के अपकरणों से क्या अभिप्राय होता है आपको लिखना पूरे 100 शब्दों में। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो है पूर्व प्राथमिक जो है शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होता है उसकी मुख्य समस्याओं के बारे में आपको लिखना है पूरे 100 शब्दों में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां पूछा गया था कि जो है किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति में जो है खेल का महत्व बताएं, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति में खेल का महत्व के बारे में आपको पूरे 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो यह भी प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। इसको भी एक बार आप लोग जो है परीक्षा देने से पहले देख के जाइएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, सेक्शन बी की तरफ से जो है प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा के जो है उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है, यानी कि मेंशन द आर्म ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के जरिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको जो है आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले आपको लोग इसको रख लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि खंड 7, ठीक है। खंड 7 में क्या है, आपको टोटल 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर है 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको जो है 20 नंबर यानी कि 40 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से, ठीक है। तो सेक्शन सी में आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर, अगर बात करें प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है 300 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है, आंसर लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी ज्ञान की खंड का आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो है भारत की जो है प्राचीन ज्ञान परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है, ठीक है। भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपराएं होती हैं उसकी जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको पूरे विस्तार से लिखना है पूरे 300 शब्दों में, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि जो है शिक्षा शिक्षा से जो है आपका क्या अभिप्राय है। इसकी जो है प्राकृतिक एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। इसकी जो प्रकृति क्षेत्र पर प्रकाश डालना है, यह भी जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। इसको भी आप लोग एक बार जो है परीक्षा देने से पहले समझ के जाइएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सेक्शन सी की तरफ से खंड 7 से कि जो है औपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो होता है शिक्षा से क्या होता है, क्या समझते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट किए, दोनों के बीच आपको डिफरेंस लिख रहे हैं। यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन आपका सी से अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो है शिक्षा के जो है वैश्विक एवं जो है सामाजिक उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। शिक्षा के वैश्विक एवं सामाजिक उद्देश्यों के बारे में आपको लिखना है, पूरे आपको 300 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि जो है सेक्शन सी से हम आपको 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपकी हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे यही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम।